एलोवेरा, जिसको हम ग्रह कन्या, ग्वारपाठा या फिर घृत कुमारी भी कहते हैं। जी हाँ, हम इसको घृत कुमारी इसलिए कहते हैं क्योंकि आपने देखा होगा कि जो एलोवेरा का जो पत्ता होता है उसके अंदर एक पिच्छिल मज्जा पाई जाती है। मतलब कि आपने घी के जैसी एक कंसिस्टेंसी वाली आपको एक मज्जा दिखती है। और कुमारी इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि कुमारी मतलब यंग गर्ल, जो एक जवान गर्ल होती है, यंग गर्ल की तरह हमेशा यंग एंड फ्रेश दिखने वाली ये इसकी लीफ होती है, इसलिए इसको घृत कुमारी भी कहा जाता है। जब भी आप एलोवेरा को कट करते हैं तो इसमें से एक पीले रंग का एक पदार्थ निकलता है, जो जब जम जाता है उसको हम एलोज कहते हैं या फिर एलुआ या फिर मुसब्बर के नाम से भी जाना जाता है। इसकी एलोवेरा की बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आप सब जानते हैं। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे एलोवेरा को यूज़ करने का सही तरीका, कि जिससे कि हमारी जो बॉडी है, हमारी स्किन है और जो हमारे हेयर है उसमें इसका प्रॉपर बेनिफिट हमें मिलता रहे। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, मेरे साथ बने रहिए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करिए, जिससे कि आपको हेल्थ रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहें। नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमानी पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल हिमायन आयुर्वेदा में। तो आगे बढ़ने से पहले हम इसके रस गुण को जान लेते हैं। जो इसका रस होता है वो कटु है, गुण इसका गुरु, स्निग्ध और पिच्छल है। मतलब ये थोड़ा सा पचने में भारी है, शरीर में स्निग्धता लाता है और पिच्छल टेक्सचर का होता है। तो ये रस जो इसका है, जो इसका गुण है वो गुरु, स्निग्ध और पिच्छल है। इसकी जो पोटेंसी है वो शीतवीर्य होती है। जी हाँ, एलोवेरा शीतवीर्य का होता है, कोल्ड पोटेंसी का होता है। जबकि जो इसमें एलुआ पाया जाता है, जो मैंने अभी बताया, जिसको हम एलोज भी कहते हैं, वो उष्ण होता है, वो गर्म स्वभाव का होता है। और इसके अपोजिट इसमें गुण पाए जाते हैं। मतलब कि वो लघु होता है, रूक्ष होता है और तीक्ष्ण होता है, शार्प होता है। अपनी इन्हीं प्रॉपर्टीज के कारण जो शरीर में बढ़े हुए कफ और पित्त दोष होते हैं उसको ये रेगुलेट करता है। आयुर्वेद के अनुसार ये बहुत अच्छा दीपन है, मतलब कि डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाता है, पाचन करता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। जब हम इसको स्मॉल क्वांटिटी में लेते हैं तो ये भेदन का भी काम करता है, मतलब कि कॉन्स्टिपेशन में भी ये यूजफुल है। साथ में जो हमारे लीवर है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसको आयुर्वेद में शोथहर, मतलब जहाँ कहीं भी सूजन है उसको कम करने वाला, वेदना स्थापन, मतलब कि जो पीड़ा होती है, जो पेन होता है उसको कम करने वाला, स्किन डिजीजेस के लिए भी इसको कहा गया है त्वक दोषहर, मतलब कि जो स्किन डिजीजेस होती हैं उसको कम करने वाला कहा गया है। रक्त शोधक, मतलब कि जो ब्लड है उसकी शुद्धि करने वाला, एज ए हम इसको ब्लड प्यूरिफायर भी ले सकते हैं। तो इसकी बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो आइए जानते हैं कि हमारी बॉडी के लिए, हमारे हेल्थ के लिए और हमारी स्किन, हमारे हेयर के लिए हम इसको कैसे यूज़ करें। तो आइए जानते हैं सबसे पहले इसका स्किन में क्या इफेक्ट होता है। आयुर्वेद के अनुसार इसको त्वक दोषहर कहा गया है क्योंकि इसमें हाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है और एंटी एजिंग प्रॉपर्टी भी पाई जाती है। इसलिए अगर हम इसको टॉपिकली यूज़ करें तो ये बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है और क्लिंजर की तरह भी काम करता है। इसको हम ओरल इंटेक भी ले सकते हैं क्योंकि ये रक्त शोधक है, ब्लड की शुद्धि करने वाला है। अगर आपके फेस में पिंपल्स हैं, एक्ने हैं या फिर ब्लैक हेड्स हैं या फिर डार्क स्पॉट्स हैं, हाइपर पिगमेंटेशन हो रही है, तो आपको क्या करना है, जो इसका पत्ता होता है उसकी जो ऊपर की जो शेल होती है उसको आपने निकाल देना है चाकू की मदद से। फिर आप अंदर देखेंगे तो आपको एक पिच्छिल मज्जा आपको इसमें दिखाई देगी। अब आपने थोड़ा सा इसमें त्रिफला चूर्ण इसमें बुरक देना है। थोड़ी देर आप इसको रहने देंगे, 10 से 15 मिनट। फिर आप देखेंगे इसमें एक पीले रंग का एलोइन निकलेगा, जिसको हम एलुआ भी कहते हैं। जब ये निकल जाएगा तो आपको इसको स्पून की मदद से पूरा निकालना है। जब ये पूरा जो जेल है, पीला पदार्थ है, त्रिफला है और जो जेल है, ये पूरा आप लेके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिर जहाँ पे आपको ब्लैक स्पॉट्स हो रहे हैं या ब्लैक हेड्स हो रहे हैं, डार्क स्पॉट्स हो रहे हैं या फिर पिंपल्स, एक्ने की दिक्कत है, वहाँ पे आपको इसको अप्लाई करना है। आप इसको 2 से 3 बार अप्लाई करेंगे तो आपको इसको बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अगर आपके दानों में पस भरा हुआ है तो आप इसमें थोड़ा सा हल्दी का चूर्ण भी ऐड कर सकते हैं।
साथ में ये भी देखा जाता है कि गर्मियों के दिनों में या फिर बच्चों को रैशेज हो जाते हैं। जब बच्चों में ज़्यादातर डायपर रैशेज देखने को मिलते हैं और बड़ों में भी रैशेज देखने को मिलते हैं। इसलिए आप इसमें क्या करेंगे, जो इसका अंदर का जो पल्प होता है उसमें आप थोड़ा सा जो तिल का तेल होता है जिसको हम सिसेम ऑयल कहते हैं वो ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और जहाँ पर भी रैशेज हो रहे हैं वहाँ पे आप इसको अप्लाई करेंगे और थोड़ी देर रहने देंगे। फिर उसके बाद इसको जेंटली वाइप कर देंगे या फिर इसको पानी से धो देंगे, तो जो रैशेज हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। क्योंकि आयुर्वेद में मेंशन है कि ये त्वक दोष हर है, इसलिए जो त्वचा की जो दोष हैं उसको ये ठीक करेगा। कफ और पित्त को बैलेंस करने के कारण ये इन प्रॉब्लम में भी बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आता है। सेकंड इसका है हमारे बालों पर इफेक्ट, क्योंकि हेयर ग्रोथ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाल हम सबको अच्छे लगते हैं, जब भी बाल झड़ते हैं ये हमारे लिए बहुत पेनफुल होता है। तो एलोवेरा का अगर हम यूज करेंगे तो हमारे जो बाल हैं वो अच्छे ग्रो करेंगे, वो उनको स्ट्रेंथन करता है, हेयर लॉस कम दिखाई देता है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि जो इसका पल्प होता है वो फ्रेश आप यूज करिए। जो घर में जो आपका एलोवेरा प्लांट है उसमें से पल्प निकाल के फ्रेशली उसी समय निकाल के आप इसको अपने स्कैल्प में यूज करिए, मसाज करिए। नहाने से 1 से 2 घंटा पहले आप इसको यूज करिए और थोड़ी देर रहने दीजिए। फिर इसके बाद आप इसको सिंपल पानी से भी धो सकते हैं या फिर शैम्पू भी यूज करेंगे। तो अगर कुछ टाइम तक अगर आप इसको रेगुलर यूज करते हैं तो आप देखेंगे कि जो हेयर फॉल की जो टेंडेंसी है वो काफी हद तक रिड्यूस हो जाती है। क्योंकि रिसर्च ये बताते हैं कि इसमें बहुत अच्छा विटामिन, मिनरल्स, अमीनो एसिड्स, एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो हमारे हेयर ग्रोथ के लिए बहुत हेल्पफुल हैं। इसलिए इसको यूज करके देखिए। डायरेक्टली यूज करना है, फ्रेश यूज करना है तो आपको अमेजिंग रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। थर्ड इसका बेनिफिट हम जनरल बॉडी में देखते हैं। अक्सर आप देखते होंगे कि कभी हमारी जब जल जाता है कहीं पे कुछ काम करते हुए या किसी कारणवश हमारे कोई बॉडी पार्ट जल जाता है तो वहाँ पे पेन और वहाँ पे फफोले आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा जलन होती है। तो अगर आपके पास घर में कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है तो आप एलोवेरा का पल्प यूज करिए। इसको फर्स्ट एड की तरह माना गया है, क्योंकि जब हम इसको अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे पेन भी नहीं होता है, वहाँ पे ठंडक भी मिलती है और जो फफोले हैं वो भी नहीं उठ पाते हैं और जो दाग हैं वो भी काफ़ी हद तक आगे जो बनते हैं, बर्न के बाद जो दिखता है, स्कार दिखता है, वो भी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाता है, वो भी उतना नहीं दिखता है। तो इसलिए आप इसको बर्न के केस में बिना कुछ सोचे समझे अगर यूज़ करेंगे तो आपकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएंगे और आपको आराम भी मिलेगा। दूसरा इसका हेल्थ बेनिफिट ये है कि जब हमारी आईज में रेडनेस हो जाती है, लाल हो जाती है या फिर जलन हो जाती है, तो अगर हम एलोवेरा के पल्प को किसी साफ कॉटन के कपड़े में लपेट के अपनी आंखों पे रखते हैं, 2-4 मिनट रखते हैं ऐसे ऐसे, जहाँ पर भी आपकी रेडनेस हो रही है जिस आई में भी, तो जो रेडनेस है वो भी कम हो जाती है और जलन भी शांत हो जाती है। अक्सर ये आपको गर्मियों के दिनों में देखा जाता है या फिर जिनको एलर्जी की दिक्कत है उनको देखी जाती है। तो अगर वो इसको एज ए फर्स्ट एड यूज करेंगे तो उसमें भी इसका बेस्ट रिजल्ट देखा जाता है। आयुर्वेद के अनुसार इसको व्रण शोधक और व्रण रोपक भी कहा गया है। अगर आपके शरीर में कहीं पर भी फोड़ा हो रहा है और अगर अभी भी वो पका नहीं है तो आपने क्या करना है कि जो पल्प होता है इसका, उसको लेके उसमें थोड़ा सा हल्दी का पाउडर मिला के आपने उस जगह पे बांध देना है। तो क्या होगा कि जो फोड़ा है जो अभी तक पका नहीं है वो जल्द ही पक के फूट के आपका जो फोड़ा है वो उसमें आराम मिल जाएगा। दूसरा ये है कि अगर फोड़ा है और वो पकने वाला है, अभी पका नहीं है, तो आप इसको थोड़ा सा गर्म करके वहाँ पे बांध देंगे कि जिसकी वजह से वो और जल्दी फोड़ा जो है पक के फूट के आपको आराम मिल जाएगा। साथ ही जब फोड़ा जब पक जाता है, जब फूट जाता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा घाव जैसा हो जाता है। तो उसमें भी अगर आप एलोवेरा सिंपली यूज़ करेंगे, उसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर भी यूज़ करेंगे, क्योंकि हल्दी एंटीबैक्टीरियल भी होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होता है, तो जो फोड़ा है, जो आपका जो घाव बन गया है, वो जल्दी भी भर जाएगा। साथ ही ये भी देखा जाता है कि कभी मोच आ जाती है, कुचल जाता है, चोट लग जाती है, उस केस में भी अगर आप एलोवेरा को उसमें थोड़ा सा हल्दी मिला के उस जगह पे बांध देंगे तो जो मोच और जो चोट की कंडीशन है, वहाँ पे जो स्वेलिंग है, जो पेन है, वो भी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगी, उसमें भी आराम मिलेगा। तो अगर आपको कभी इन केस ऐसा होता है तो आप इस तरह से एलोवेरा का यूज़ करके देखेंगे तो आपको बेस्ट रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अगर ड्राई माउथ की कभी कंडीशन आ जाती है कि आपका मुंह सूखा रहता है तो आपने एलोवेरा जेल को अपने पूरे माउथ में
घुमाना है। ऐसा आपको 2 से 3 बार करना है, जिसकी वजह से जो हमारे टेस्ट बड्स होते हैं वो स्टिमुलेट हो जाते हैं। तो जो टेस्ट बड्स हैं वो स्टिमुलेट हो जाएंगे तो ड्राई माउथ की कंडीशन भी ठीक हो जाएगी, मुंह आपका सूखा सूखा सा नहीं लगेगा। दूसरा ये है कि डेंटल प्लेग की कंडीशन में, कि जब डेंटल प्लेग देखा जाता है उस केस में भी अगर आप एलोवेरा जेल को आप अपनी टीथ में रब करेंगे तो उस कंडीशन में भी आपको आराम मिलेगा। अगर आपको स्वेलन गम्स हैं, मतलब कि जो गम्स हैं आप में वो पेन कर रहे हैं या फिर सूज रखे हैं, उसमें अगर आप एलोवेरा जेल को थोड़ा सा अच्छी तरह से पानी के साथ मिक्स करके अगर आप एज ए माउथ फ्रेशनर या फिर आप माउथ वॉश करते हैं तो उसमें भी जो स्वेलन गम्स हैं, जो पेनफुल गम्स हैं, उसमें भी आपको आराम मिलेगा। तो उस कंडीशंस में भी आप इसको जरूर यूज़ करिए। जिन लोगों को पेट से जुड़ी समस्याएं होती हैं, लीवर डिसऑर्डर्स होते हैं, कब्ज की दिक्कत होती है, तो अगर वो इसका खाली पेट यूज़ करेंगे तो उसमें भी इसका बेस्ट रिजल्ट्स हैं। आपने इसको 2 से 3 चम्मच की मात्रा में सुबह खाली पेट लेना है, उससे ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, क्योंकि कभी कभी ये भी देखा जाता है कि गैस्ट्रिक इरिटेशन भी करता है, जिसकी वजह से आपके पेट में मरोड़ भी हो सकती है। इसलिए 2 या 3 चम्मच से ज़्यादा आपने नहीं लेना है। बाजार में इसके प्रिपरेशन भी मिलती है, लिक्विड फॉर्म में भी मिलता है, कुमार यासव भी मिलता है। आपने इसको 10 से 15 ml की मात्रा में लेना है, पानी के साथ लेना है, अकेला नहीं लेना है। तो अगर आप ऐसे लेंगे तो जो लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जो डाइजेस्टिव इश्यूज से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड इश्यूज हैं, तो उसमें भी इसका बेस्ट रिजल्ट मिलता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में आपने इसको खाली पेट यूज़ करना है। तो एलोवेरा जो हमारे घर में इजीली ग्रो हो जाता है और हमें अपने घर में ज़रूर लगाना भी चाहिए। इसके लिए हमें कोई ज़्यादा एरिया की भी ज़रूरत नहीं होती है, एक सिंपल से पॉट में भी लग जाता है। हमें इसको ज़रूर लगाना चाहिए क्योंकि हम इसको एज ए फर्स्ट एड भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी बताया, हमारे बालों के लिए भी अच्छा है, हमारे स्किन के लिए भी अच्छा है, हमारी बॉडी के लिए तो अच्छा है ही, इसलिए हमें इसको ज़रूर यूज़ करना चाहिए। और आज मैंने इस वीडियो में आपको ये बताया कि हमें कैसे कैसे किन प्रॉब्लम्स में कैसे इसको यूज़ करना चाहिए, इसका यूज़ करने का सही तरीका क्या है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने नियर और डियर वंस के साथ जरूर शेयर करिए। आप हमसे फेसबुक, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।